नमस्कार दोस्तों, एक और राजस्थान में बड़ी भर्ती आ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा एक और भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। भर्ती का नाम है पैरामेडिकल सर्वर लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020। तो अगर आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए अब आगे भर्ती के बारे में देखते हैं। तो लैब टेक्नीशियन की गैर अनुसूचित में पदाएँ हैं 1014, अनुसूचित क्षेत्र में 1005 और टोटल कुल पद कितने हैं 1119 पद है। उसी के साथ सहायक रेडियोग्राफर के 959 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में कितने हैं 99 पद हैं और टोटल 1058 पद है। तो इसके अप्लाई कैसे करते हैं? तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या होनी चाहिए, एसएसओ आईडी होनी चाहिए। एसएसओ आईडी को ओपन करने के या एसएसओ आईडी अपने को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और 30 रुपये अपने पास क्या लेगा, वो सरकार अपने पास क्या लेती है, टैक्स लेती है। तो अब देखते हैं इसका परीक्षा शुल्क कितना है। तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु कितने हैं 450 रुपये है। दूसरा है राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन 350 रुपये है। समस्त विशेष योजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदन के लिए कितने हैं 250 रुपये है। और जिनकी आय अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो उनको कितने रुपए 250 रुपये दे होंगे। कृपया इस संबंध में आगे है कहाँ कितनी पोस्टें आई है ये देख लेते हैं। तो लैब टेक्नीशियन पद हेतु सामान्य की कितनी पोस्ट है 1014 टोटल पोस्ट है। उनमें से 260 सामान्य की है, 75 सामान्य की है, 29 विधवा की है, 7 परित्यक्ता की है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सामान्य की 70 सीट है, सामान्य महिला की 28, विधवा की 8 और परितारिका की 2। अनुसूचित जाति में 112 सीट है, अनुसूचित जनजाति में सामान्य की 84 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 147 सीट है, अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य की 35 सीट है। इसी के साथ 37 श्रेणी है, यानी कि जो श्रवण बाधित एवं स्पीच एवं लैंग्वेज डिसेबिलिटी की 14 पोस्ट है। एलसी या सीपी की जो कुष्ठ रोग से या बोनापन से या एसिड पीड़ित है उनकी 14 पोस्ट है। जो बहुविकलांगता उच्च दोनों श्रेणी में से कोई भी हो उसकी 13 सीट है। भूतपूर्व सैनिकों की 126 सीट है। इसके उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भी पोस्ट आई है, उनकी कितनी पोस्ट है 20 पोस्ट है। दूसरा है अनुसूचित क्षेत्र में कुल 105 पोस्ट है, सामान्य की कितनी है 38 सीट है, अनुसूचित जाति की 4 सीट है सामान्य की, अनुसूचित जनजाति की 33 सीट है। वही एचआई की 2 सीट है, एलडी और सीपी की कितनी सीट है 2 सीट है, एमडी की कितनी सीट है 1 सीट है, भूतपूर्व सैनिक की 12 सीट है और उत्कृष्ट खिलाड़ी की 2 सीट है। इसी के साथ सहायक रेडियोग्राफर के भी पद आए हुए हैं। सहायक रेडियोग्राफर के कितने गैर अनुसूचित क्षेत्र में 959 पोस्ट है, उसमें सामान्य की 245 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 67 है, अनुसूचित जनजाति की 106 है, उसमें सामान्य महिला विधवा और परितारिका भी आ गए। अनुसूचित जनजाति में 80 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में यानी कि ओबीसी में 139 सीट है, अति पिछड़ा वर्ग में 33 सीट है। इसी के साथ एचआई की 13 सीट है, एलडी और सीपी की 13 सीट है, एमडी की 13 सीट है, भूतपूर्व सैनिक की 119 सीट है, उत्कृष्ट खिलाड़ी की 19 सीट है। उसी के साथ अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जो नॉन टीएसपी एरिया है उनके लिए सामान्य यानी कुल टोटल 99 पद है, सामान्य के लिए 36 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए सामान्य पुरुषों की बात है यहाँ 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 31 पोस्ट है, एचआई की 2, एलडी और सीपी की 1, एमडी की 1, भूतपूर्व सैनिक की 12 और उत्कृष्ट खिलाड़ी की 1। इसी के साथ आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है उत्कृष्ट खिलाड़ी, यानी कि उत्कृष्ट खिलाड़ी को अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी में भाग ले रहा है तो टोटल भर्ती का 2% उनको आरक्षित कोटा दिया गया है। यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से हो या एशियाई ओलंपिक परिषद से हो, टूर्नामेंट चैंपियन का नाम ओलंपिक गेम्स यानी ग्रीष्मकालीन या एशियाई गेम्स या फिर दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद
राष्ट्रीय मंडल परिषद, राष्ट्रीय गेम्स हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया हो, या एशियाई ओलंपिक परिषद से संबंधित एशियाई खेल परिषद एशियाई चैंपियनशिप में भाग लिया हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेमिंग चैंपियनशिप या एशियन स्कूल खेल परिषद में एशियन स्कूल गेम्स या चैंपियंस, या इसके अलावा स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम में व्यक्तित्व या टीम स्पर्धा के मेडल जीता हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इसके संबंध में नेशनल स्पोर्ट्स खेला हुआ हो, या एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में खेलकूद में भाग लिया हो, या इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इनमें भाग लिया हो। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए भी है और अनुसूचित, इसके अलावा वेतन है इसका लैब टेक्नीशियन और साइट रेडियोग्राफर पद के 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक लेवल है 8 निर्धारित किया गया है। इसी के साथ उच्च योग्यता, योग्यता क्या क्या चाहिए, योग्यता इसकी आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक आवेदन की ये होना चाहिए। उसके साथ सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और इट इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यानी कि साइंस और मैथ उसके पास होनी चाहिए। विद उसके साथ क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, इंस्टीट्यूट रिकग्नाइजेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि राज्य से, या फिर रिकग्नाइजेशन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग एंड वर्किंग। उसको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लेखन की, उसको हिंदी लेखन लिखना आना चाहिए और राजस्थानी कल्चर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सहायक रेडियोग्राफर की के लिए क्या क्या योग्यता है, सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद इधर बायोलॉजी एंड मैथ, और इट यानी कि उसके पास क्या क्या होना चाहिए, बायोलॉजी या मैथ या पर्यावरण होनी चाहिए। उसके साथ रेडियोग्राफर का कोर्स पास होना चाहिए, इंस्टीट्यूट रिकग्नाइजेशन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पास होना चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग में, या फिर उसको थोड़ा काम का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी लेखन विधि होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, और राजस्थानी कल्चर का उसे क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जो पैरामेडिकल का जो वो है भर्ती है वो 18/6/2020 से प्रारंभ होकर 2 जुलाई 2020 तक यानी कि 15 दिन तक ही इसके आवेदन आप कर सकते हैं, और 15 दिन के अंदर अंदर ही अपने को क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। जो आयु है वो है 1 जनवरी 2018 से 40 वर्ष तक के बढ़ सकते हैं। विशेष वर्ग के लिए अलग अलग छूट दे रखी है। इसी के साथ अनुभव के आधार पर भी बोनस है। अनुभव के आधार पर बोनस 2 वर्ष अधिकतम 30 अंक 3 वर्ष पूर्व दे होंगे, यानी कि अगर 1 वर्ष का अनुभव हो तो 20 अंक, 2 वर्ष का अनुभव है तो 30, और 3 वर्ष का अनुभव है तो भी 30 अंक इसमें निर्धारित किए हुए हैं। इसी के साथ नियुक्ति अयोग्यता हो गई। आवेदन कैसे करें, आवेदन अपनी एसओसो आईडी से करें। एसओसो आईडी में अपना जो भी बायोडाटा है वो बायोडाटा डाल दें। अगर किसी ने भी गलती से एक बार गलती कर दी तो उसके आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं होगा, उसके आवेदन पत्र को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अपनी फ़ोटो स्पष्ट होनी चाहिए, और फोटोग्राफी आवेदन का चेहरा 50% जगह घेरना चाहिए। रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, और हस्ताक्षर अपने क्या होने चाहिए, साफ होने चाहिए। ये इसमें दे रखा है।